हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिली आपको आगामी एचपीजेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1942 में किस दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो पास किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, आपको पता है, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो पास किया था। इसके बाद 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 का हुआ था और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो पास किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में कब पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव जो था वो पास किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव जो था वो पास किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1946 तक भारत में केंद्र सरकार किस अधिनियम के अनुसार चलती रहती है? तो 1946 तक भारत में केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार चलती रहती है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र जो था वो लखनऊ में कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सत्र था वे लखनऊ में 1936 में हुआ था और NG रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे NG रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी और इसका जो पहला सत्र था वो 1936 में लखनऊ में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहले कैबिनेट मिशन को फिर माउंट बेंटन को किसने सुझाव दिया कि भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो जिन्ना को प्रस्तुत किया जाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले कैबिनेट मिशन को फिर माउंट बेंटन को किसने सुझाव दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो जिन्ना को प्रस्तुत किया जाए? तो ये गांधी जी ने, ये आपने याद रखना है, गांधी जी ने सुझाव दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ब्रिटिश इंडिया में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस विधि द्वारा लागू की गई थी? तो 1935 के एक्ट द्वारा। 1935 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश इंडिया में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो लागू की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1946 में किस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में बांटने का सुझाव दिया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, ये आपने याद रखना है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा 1944 में भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में बांटने का सुझाव जो था वो दिया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंट बेंटन थे। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ब्रिटिश शासक ने सन 1936 में गद्दी छोड़ी थी? तो किंग एडवर्ड एट्थ, ये आपने याद रखना है। किंग एडवर्ड एट्थ ने, ब्रिटिश शासक ने 1936 में जो थी वो अपनी वो गद्दी जो थी वो छोड़ी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष जो था वो त्यागपत्र दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के अतिरिक्त कौन सी तीसरी
देशी रियासत सैनिक कार्यवाही के पश्चात जनमत संग्रह द्वारा भारत संघ में शामिल हुई थी? तो ये आपने याद रखना है, जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, जूनागढ़ तीसरी देशी रियासत थी जो सैनिक कार्यवाही के पश्चात जनमत संग्रह द्वारा भारतीय संघ में शामिल हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस वायसराय ने सन 1945 में महात्मा गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के भारत की स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन आयोजित किया था? तो लॉर्ड वेबल ने 1945 में महात्मा गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के भारत की स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन जो था वो आयोजित किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि सन 1942 में अपने भारत भ्रमण के समय किस ब्रिटिश नेता ने ये प्रस्ताव रखा था कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी उसे? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, ये आपने याद रखना है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपने भारत भ्रमण के समय ये प्रस्ताव दिया था कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन दिए हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, पैट्रिक लॉरेंस हो गया, AB अलेक्जेंडर हो गया और माउंट बेंटन हो गया। इन चारों में कौन कैबिनेट मिशन 1947 का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका माउंट बेंटन है। माउंट बेंटन जो था वो कैबिनेट मिशन 1947 का सदस्य नहीं था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा के समय अंग्रेज जून 1948 के पहले भारत छोड़ देंगे, ये इन्होंने घोषणा की थी। तो उसमें भारत का जो वाइसराय था वे कौन था? तो वे लॉर्ड वेवल था। ये आपने याद रखना है, लॉर्ड वेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस जो था वो कब मनाया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो था वो 22 दिसंबर 1939 को बनाया था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, वे अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो JB कृपलानी थे। ये क्वेश्चन जो है कई बार वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। तो JB कृपलानी जो थे वो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत जो था वो आज़ाद हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 1939 का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी। किसने की थी? ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका सरदार उधम सिंह है। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 1919 का, उसका बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल जो कि लंदन में स्थित है में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो था वो कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन था वह 1943 में सिंगापुर में किया था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो हरिपुरा। ये आपने याद रखना है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो हरिपुरा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1939 में कांग्रेस से अलग हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वे कौन से भारतीय जनरल थे जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में देशद्रोह का जो मुकदमा जो था वो चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के जो PK सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खान जो थे, इन्हें लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। ये भारतीय जनरल थे जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवंबर 1945 में अंग्रेज सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा जो था वो चलाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे और आज़ाद भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी जो थे वो आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो पहले कमांडर इन चीफ थे वे कैप्टन मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था वो टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था वो टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 को 1 अप्रैल 1937 को बर्मा जो था, म्यांमार जो था वे भारत से अलग हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि म्यांमार का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? तो म्यांमार का प्राचीन नाम जो था वो बर्मा था। अगले प्रश्न में चलते हैं, आगा खां महल कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर रखा गया था। तो आगा खां महल जो है, पैलेस जो है, वे पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर रखा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश टू इंडिया ऑन अगस्त 1947? तो माउंट वेंटन डिक्लेरेशन, ये माउंट वेंटन ने जो घोषणा की थी वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो पावर थी वो ब्रिटिश से भारत को दी जाए, कब? 15 अगस्त 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत विभाजन में सबसे अधिक कौन से उद्योग जो थे वो प्रभावित हुए थे जब भारत का विभाजन हुआ था? तो कपास और जूट आधारित उद्योग जो थे, कपास और जूट आधारित उद्योग जो थे वे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे जब भारत का विभाजन हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का जो सीमांकन था वे किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का जो सीमांकन था वे सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का सीमांकन किया था। ये आपने याद रखना है। रेडक्लिफ लाइन जो है वे भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ब्रिटिश सरकार की किस योजना में ये सुझाव दिया गया कि प्रांत अपने समूह बना सकते हैं और ऐसे समूह अपने प्रत्येक उप संविधान बना सकते हैं? तो 1946 कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कैबिनेट मिशन प्लान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कौन जो था वो पार्टी का अध्यक्ष बना था? तो राजेंद्र प्रसाद। ये आपने याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो वे पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1943 में ईस्वी के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल स्थापित हुए थे। उनमें से 2 प्रांत थे, सिंध और NWFE, और शेष जो थे वे कौन थे? वे बंगाल और असम थे। ये आपने याद रखना है। 1943 में प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल स्थापित हुए थे। उनमें से वो 4 थे, वे कौन कौन थे? एक तो आपका सिंध था, एक NWFE था, और शेष जो 2 थे वे आपके बंगाल और असम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द मोमेंट्स ओकेजन व्हेन द पॉलिटिकली एक्टिविटीज डिड फ्लाई द कांग्रेस ट्राई कलर एंड मुस्लिम लीग ग्रीन फ्लैग साइड बाय साइड? तो ये आपको पता है, ड्यूरिंग द रेड फोर्ट रेल ऑफ INA ऑफिसर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया है कि विच सेरेमनी वाज हेल्ड टू सिग्नल द इंडियन नेशनल आर्मी डिटरमिनेशन टू मार्च टू द रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो आपको पता है, परेड एंड प्रेयर एट टॉम्ब ऑफ बहादुर शाह जफर। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पृथक मुस्लिम राष्ट्र, यानी कि पृथक जो अलग हुआ था मुस्लिम राष्ट्र, पाकिस्तान के जो संस्थापक थे वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के जो संस्थापक थे वे मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये आपने याद रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के संस्थापक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी मिली थी,
वे किस अधिनियम द्वारा मिली थी? तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मिली थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1946? तो अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था 1947 में, उसमें भारत के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, वो कौन थे? वो लियाकत अली थे। ये आपने याद रखना है, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में 9 अगस्त 1942 को कौन सी घटना घटी थी? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, वे घटना घटी थी। ये आपने याद रखना है। और अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो कौन कौन थे? तो क्लीमेंट एटली जो है, ये आपने याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो था वो क्लीमेंट एटली थे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो पारित किया था, और गांधी जी ने बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होते ही गांधी तथा शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तथा तटस्थता जो थी वो बनाई रखी थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। तो ब्रिटेन ने, ये आपने याद रखना है, ब्रिटेन ने भारत का युद्ध में सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स को घोषणा के मसविदे के साथ भारत भेजा था। क्रिप्स प्रस्ताव की जो प्रमुख सिफारिशें थी वे क्या क्या थी? उनकी सिफारिश थी कि युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा हो, ये आपने याद रखना है। गांधी जी ने क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, बाकिया जो था वो जोड़ दिया था। उसी तरह बात करते हैं हम पाकिस्तान की जो मांग की थी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिमों के पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान को ये विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अनुस्नातक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। सबसे पहले इकबाल ने 1930 में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव दिया था, ये भी आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसी तरह बात करते हैं कुछ उपाधियां हैं, जैसे महात्मा गांधी को जो महात्मा उपाधि थी वो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी को जो अर्धनंगन फकीर की जो उपाधि थी वे विंस्टन चर्चिल ने दी थी, ये भी आपने याद रखना है। देशद्रोही फकीर की जो उपाधि थी महात्मा गांधी को, वो भी विंस्टन चर्चिल ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि थी वे एडोल्फ हिटलर ने दी थी, जबकि गुरुदेव की उपाधि जो थी रविंद्रनाथ टैगोर को, वे महात्मा गांधी ने दी थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वे किसने दी? बारदौली की महिलाओं ने दी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की जो उपाधि थी वे महात्मा गांधी जी ने दी थी। देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? वे रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HP JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो
आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।